नवरात्रि का पर्व माता दुर्गा के भक्तों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान माता के 9 अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है। साथ ही 9 नवरात्रि के व्रत भी रखे जाते हैं। नवरात्रि के दिन भक्ति और आराधना के होते हैं। 19 मार्च को चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी। वहीं इसका समापन 27 मार्च को रामनवमी के दिन होगा। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में माता रानी धरती लोक पर अपने भक्तों के दुख और कष्ट हरने के लिए आती हैं। इस दौरान किए गए पूजा पाठ का विशेष फल प्राप्त होता है। इस साल चैत्र नवरात्रि में माता दुर्गा पालकी पर सवार होकर धरती लोक पर आने वाली हैं, जबकि हाथी पर बैठकर माता प्रस्थान करेंगी। इस दौरान एक सवाल लोगों के मन में अक्सर आता है कि माता का वाहन कैसे तय होता है और इसका महत्व क्या होता है। तो आइए इसके बारे में आज विस्तार से जानते हैं। चैत्र नवरात्रि में देवी दुर्गा पालकी की सवारी पर आ रही हैं, जबकि प्रस्थान हाथी पर बैठकर करेंगी। माता का पालकी पर आना अशुभ संकेत माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार माता रानी का पालकी पर आने का अर्थ है कि यह देश दुनिया महामारी और बीमारी की चपेट में आ सकती है। माता का पालकी पर सवार होकर आना व्यापार और अर्थव्यवस्था के लिए भी शुभ नहीं माना जाता है। वहीं बात करें तो देवी माँ हाथी पर बैठकर प्रस्थान करने वाली है, तो यह एक शुभ संकेत माना जाता है। यह सुख समृद्धि और खुशहाली का संकेत माना जाता है। दुर्गा माता का हाथी पर विदा होना कृषि में वृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। माता रानी का प्रस्थान वाहन भी सप्ताह के दिन के हिसाब से ही तय होता है। माँ दुर्गा बुधवार और शुक्रवार के दिन प्रस्थान करती हैं, तब उनका वाहन हाथी होता है, जो कि बेहद शुभ माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से तय होता है माँ दुर्गा का वाहन। माँ दुर्गा का वाहन सिंह यानी कि शेर माना जाता है। माता दुर्गा शेर पर ही सवार रहती हैं, लेकिन जब देवी माँ नवरात्रि में पृथ्वी लोक पर आती हैं, तब उनका यह वाहन बदल जाता है। माँ के वाहन में बदलाव दिन के वार के हिसाब से होता है। जब नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार या शुक्रवार के दिन से होती है, तो माँ पालकी पर सवार होकर धरती पर आती हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि गुरुवार से शुरू हो रही है, इसलिए माता रानी इस बार पालकी पर सवार होकर आने वाली है। बात करते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों के दिन हमें कौन कौन सी गलतियों को करने से बचना चाहिए। चैत्र नवरात्रि में मांस और मदिरा का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस दौरान प्याज और लहसुन से भी दूरी बनाए रखें। तामसिक भोजन जीवन में परेशानियां खड़ी करता है। चैत्र नवरात्रि में जब माता की आराधना कर रहे हैं, तो किसी भी दिन या किसी भी 9 दिनों में किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, वाद विवाद से भी बचना चाहिए। किसी को अपशब्द भी नहीं बोलने चाहिए। नवरात्रि में इस बात का बेहद ध्यान रखें कि दिन में ना सोएं, क्योंकि ऐसा करने से माँ देवी नाराज हो सकती हैं।